हेलो स्टूडेंट्स, आज जो अपन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ये इंडियन इकोनॉमी का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसे शॉर्ट में सब एलपीजी कहते हैं और ये है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी। ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये सब चीज़ें अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको बहुत ध्यान से देखें। देखो, सबसे पहले तो अपन को ये समझना पड़ेगा कि ये प्रोजेक्ट है क्या। तो देखो, इन द ईयर 1991 पहले हमें देखना पड़ेगा कि उसके पहले की क्या कंडीशन थी, क्यों हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसे हम शॉर्ट में कहेंगे NEP, नई इकोनॉमिक पॉलिसी हमें बनानी क्यों पड़ी। क्योंकि 1991 में हमारी जो ग्रोथ रेट थी वो बहुत कम हो गई थी। हमारी ग्रोथ रेट अप्रोक्सीमेटली थी 1.3%। इसके अलावा इन्फ्लेशन यानी जो महंगाई थी वो बहुत ज़्यादा हो गई थी। इट वाज अप्रोक्सीमेटली 16.8%। और हमारा जो फॉरेन रिजर्व रेशो था वो केवल $6 बिलियन रह गया था। ये बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में हम पहुंच गए थे और इतनी बुरी कंडीशन हो गई थी कि हमारे पास लोन चुकाने के लिए पैसे नहीं थे और इवन आरबीआई को अपना 20 टन्स गोल्ड जो है वो वर्ल्ड बैंक में गिरवी रखना पड़ गया था। हमारी पोजीशन बहुत ख़राब हो गई। इस कंडीशन में हम जो है वर्ल्ड बैंक में गए। वर्ल्ड बैंक जो कि पूरे दुनिया के देशों को लोन देता है। इसके अलावा IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। जब हम इनके पास गए कि भाई हमें पैसों की ज़रूरत है, हमारी स्थिति बहुत ख़राब है, तो उन्होंने कुछ कंडीशंस रखी। उन्होंने कंडीशंस क्या रखी उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। कि उन्होंने कहा कि भाई हम आपको लोन दें, उन लोन के लिए पहले आप कुछ कंडीशंस फुलफिल करिए, क्योंकि आपकी इकोनॉमी की स्थिति बहुत ख़राब है। आपकी जो ग्रोथ रेट है वो सिर्फ 1.3% है। आपके यहाँ महंगाई जो कि नॉर्मली 4 to 5% होनी चाहिए, ये 16.8% है। आपके पास फॉरेन एक्सचेंज का बिल्कुल भी रिजर्व नहीं पड़ा है। तो अगर आप कुछ सर्टेन कंडीशंस पूरी करेंगे तो ही हम आपको लोन देंगे। तो 1991 से पहले हमारी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी और उस वक्त हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे PV नरसिम्हा राव, PV नरसिम्हा राव, पामुलरापति वेंकट नरसिम्हा राव। उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर FM जो बनाया वो बनाया श्री मनमोहन सिंह को, और उनके साथ मिलकर उन्होंने जो है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी सबसे पहले 1991 के अंदर दी थी। सही है। अब 1991 की जो हमने कुछ कंडीशन देखी कि ये 1991 की कंडीशन थी, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करें कि 1991 में हमारी स्थिति क्या थी, क्यों हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लानी पड़ी। देखते हैं। तो 1991 के अंदर जो चेंजेस किए गए उनको नाम दिया गया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मतलब है इम्प्रूवमेंट्स, कि हमने क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स किए। 1991 में इंडिया की क्या कंडीशन थी उसके बारे में अपन देखते हैं। सबसे पहले पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। जो पब्लिक सेक्टर, जो गवर्नमेंट की कंपनियां थी वो बहुत पुअर परफॉर्मेंस दे रही थी, बहुत ज़्यादा लॉसेज हो रहे थे और उन लॉसेस का बर्डन अल्टीमेटली किसके ऊपर पड़ रहा था, गवर्नमेंट के ऊपर। इससे गवर्नमेंट को काफ़ी घाटा, काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा था। जहां 1951 के अंदर इंडिया में केवल 5 पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थी, PSU बोलते हैं इनको, पब्लिक सेक्टर यूनिट, PSU। वो 1991 में बढ़कर 232 हो गई थी। देख लो कितना टाइम्स हो गया। लेकिन ये बहुत ही कम ऐसी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थी जो कि प्रॉफिट कमा रही थी। नॉर्मली सारी की सारी नुकसान कमा रही थी और इस नुकसान की वजह से वो सारा का नुकसान का बर्डन, जो लॉस का बर्डन था, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे पड़ रहा था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फाइनेंशियल कंडीशन दिनों दिन खराब होती जा रही थी। सही है, आगे देखते हैं। तो सेकंड पॉइंट है डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में बहुत घाटा हो रहा था। डेफिसिट ऑफ पेमेंट क्या होता है पहले ये आपको बता दूं। देखिए, जैसे ये इंडिया है, ये USA है, और वैसे इंडिया USA को गुड्स एक्सपोर्ट करता है और USA से गुड्स इंपोर्ट भी करता है। तो इंडिया के एक्सपोर्ट जो थे ना वो 1991 में बहुत ही कम थे। ठीक है, एक्सपोर्ट तो बहुत कम थे, इंपोर्ट बहुत ज़्यादा थे।
इस कारण से इंडिया को ज़्यादा पेमेंट्स करने पड़ते। भाई आप सामान मंगाओगे तो पैसा तो पेमेंट करना पड़ेगा, और यूएसए से एक्सपोर्ट कम होने के कारण आपके पास पैसा आ कम रहा था, तो ये मनी तो कम थी आने वाली और जाने वाली ज़्यादा थी। तो इस कारण से आपको क्या हो रहा था, नुकसान हो रहा था। दैट इज कॉल्ड डेफिसिट। डेफिसिट चल रहा था कि आपके इंपोर्ट जो थे उसके बदले में पैसा ज़्यादा जा रहा था, आपके डॉलर्स ज़्यादा रहे थे और आ कम रहे थे। ठीक है, तो इस कंडीशन में इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसको कहते हैं BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी पैसे का आना जाना, उसमें गवर्नमेंट को नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा था। उसी के बारे में आता है आपका क्या, डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसके अकॉर्डिंग इंडिया के जो फॉरेन लोन थे वो बहुत बढ़ गए। इस कारण से इंडिया की GDP जो थी उसका 23% जो है 1991 में आपके लोन हो गए थे, जबकि 1980-81 में वो सिर्फ 12% थे। यानी देखो अगले 10 सालों में लगभग डबल जो है हमारे ऊपर लोन चढ़ गए थे, और हमारी लोन पे रीपे करने की कैपेसिटी बिल्कुल भी नहीं थी। इस कारण से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि पिछले 30-40 सालों में हमें काफ़ी नुकसान उठाने पड़े थे। नेक्स्ट आपका पॉइंट है इन्फ्लेशनरी प्रेशर, यानी महंगाई। महंगाई बहुत बढ़ गई थी। जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो थी, जो पहले 6.7% थी, वो बढ़कर लगभग 16.7 16.8 पहुंच गई 1991 में, और इसके कारण से महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई और हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इसके पीछे रीज़न यही था कि डेफिसिट फाइनेंसिंग हो रही थी। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होती है, जब गवर्नमेंट की जो खर्चे हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं और इनकम उसके पास होती है कम, यानी एक्सपेंसेस आर मोर देन इनकम्स, एक्सपेंसेस आर मोर देन इनकम। तो गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत पड़ती है, एक्सपेंसेस तो ज़्यादा हैं, तो गवर्नमेंट RBI को कहती है भाई तुम हमें पैसे दो। अब RBI बेचारा पैसे कहाँ से देगा, तो वो नए करेंसी नोट इशू कर देता था। तो नए करेंसी जब मार्केट में पैसा आने लग जाता था तो मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा हो जाता था, और मार्केट में जब पैसा ज़्यादा हो जाता है, लोगों की जेबों में खूब पैसा है, तो डेफिनेटली वो किसी भी भाव में सामान खरीदना चाहेंगे, और इससे महंगाई क्या होती है, बढ़ जाती है। जब भी लोगों के पास ज़्यादा पैसा हो जाता है तो महंगाई बढ़ जाती है। तो इस कारण से वहाँ महंगाई जो है वो काफ़ी बढ़ गई। बहुत ज़्यादा इंपोर्ट होने के कारण हमारे डॉलर बहुत ज़्यादा बाहर जा रहे थे। इस कारण से हमारे इंडिया में डॉलर की जो है कमी हो गई, और हमारे पास डॉलर इतने कम हो गए कि इवन अ फोर्टनाइट यानी 15 दिन, यानी 14-15 दिन का ही आपके पास पेमेंट करने के लिए पैसा बचा था, जबकि किसी भी देश के लिए इतनी इमरजेंसी का पैसा इतना कम होना अच्छी बात नहीं है। तो देश की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उस वक्त केवल 6 मिलियन डॉलर जो है वो आपके पास बचे थे, और ये केवल 13-14 दिन का ही पैसा जो था वो इंडियन गवर्नमेंट के पास था। ह्यूज बर्डन ऑफ डेप्ट, उस टाइम के जो पॉलिटिशियन थे उन्होंने जब भी गवर्नमेंट के खर्चे बढ़े तो उन्होंने नए लोन ले लिए, नए लोन लेके उन्होंने टेम्परेरी काम चला लिया, लेकिन वो लोन धीरे धीरे इतने बढ़ गए कि हम इंटरेस्ट ही नहीं चुका पा रहे थे। इवन हम इंटरेस्ट भी नहीं चुका पा रहे थे, हमारी स्थिति ये हो गई। तो इस कंडीशन में हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फेल होने लग गए, और देश में इंटरेस्ट का जो खर्चा था देश का वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। दैट्स वाई इन सभी कमियों को पूरा करने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो गई वर्ल्ड बैंक के पास और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के पास कि हाँ भाई हमें लोन दो। टू अवेल दिस लोन इंडियन गवर्नमेंट ऑल्सो एग्री टू द कंडीशन ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड IMF ने कुछ कंडीशन लगाई कि हम आपको लोन तभी देंगे जब जो है आप कुछ कंडीशंस अप्लाई करोगे, देश में कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करोगे, कुछ सुधार करोगे, उसके बाद ही हम लोन देंगे। क्योंकि उस वक्त गवर्नमेंट को 7 बिलियन जो है डॉलर वो वर्ल्ड बैंक से IMF से लेने थे, और इस कंडीशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मजबूरी भी बन गया था कि वो उनकी कंडीशन माने, और ये देश के लिए अच्छा भी था। इसलिए गवर्नमेंट ने नई इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो अडॉप्ट करना कहा। अब IMF और वर्ल्ड बैंक ने क्या कंडीशन लगाई अपन उसे देखते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो देखिए एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, तो मेरी खुशी के लिए एक लाइक तो कर दीजिए। देखिए आपका टाइम बड़ा कीमती है, तो यदि नोट्स लिखने में आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं और वर्कशीट भी गेट करना चाहते हैं तो इन सभी की PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाके देख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं उनके जितने भी क्वेश्चन मैं वीडियोस में करा रहा हूँ उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां से उस लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उसके बाद वो क्वेश्चन पेपर आप अपने सामने रखिए और देन आप वीडियो देखिए। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि क्वेश्चन आपके सामने रहेगा।
तो ये चीज़ जरूर से कर लेनी है। और मैं आपको एक बार स्पेशल बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये तो ट्रेलर है। अगर आपको हमारे सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करना चाहिए, उसका नाम है अनुराग क्लासेस, और इसमें आपको हमारे सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। क्यों, देखो YouTube तो ट्रेलर है, यहाँ सारे वीडियो नहीं होते। अगर आपको सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करनी पड़ेगी, उसमें आपको सारे वीडियोस मिलेंगे, उसमें आपको नोट्स मिलेंगे, प्रिंटेड नोट्स भी होंगे, हैंड रिटन नोट्स भी होंगे, मतलब आप हर तरीके के नोट्स वहाँ ले सकते हो। उसमें भी उसकी जो मेंबरशिप है वो प्रीमियम भी है और स्टैंडर्ड भी है, जो भी आप लेना चाहें। और आपको वहाँ अदर बुक्स के इंपॉर्टेंट पिक्स, अच्छे डायग्राम, अच्छे क्वेश्चन, अच्छे पैराग्राफ, वो भी आपको जो है इस ऐप के अंदर मिलेंगे। और इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, MCQ टेस्ट। MCQ टेस्ट का पैनल है जिसमें आप जितने भी टेस्ट वहाँ देंगे उसमें ऑप्शंस होंगे ABCD, उसमें ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन होंगे, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन होंगे। आपने 40 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, जैसे ही सबमिट किया विदिन 5 सेकेंड्स आपका रिजल्ट आपके सामने है। तो ये मोबाइल ऐप मैं जरूर चाहूँगा आप जरूर से सब्सक्राइब करिए। मेरा नंबर है 9829224488। आप ऑफिस आवर्स में कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। देखिए स्टूडेंट, हमारे चैनल से जुड़ने का फायदा आपको नेक्स्ट 7 इयर्स तक मिलेगा, क्योंकि हमारी रेंज बहुत बड़ी है। नॉर्मली आप चैनल्स पे देखेंगे वो 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बहुत बड़ी रेंज दूंगा। यदि आपकी और मेरी ट्यूनिंग जमती है तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, और वो ट्यूनअप में आपको बार बार नई ट्यूनअप नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी ट्यून मुझसे जम चुकी है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 11th में आपकी अकाउंट्स, स्टेट्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स लूंगा, 12th में मैं आपकी अकाउंट्स, मैक्रो और इंडियन इको लूंगा, BCom के अंदर मैं आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बजटिंग, इनकम टैक्स एटसेट्रा, जो भी आपके जिस भी नाम से ग्रेजुएशन के अंदर ये कोर्स होंगे, इन सब के वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखे हैं। मोबाइल ऐप आपकी बना रखी है, तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज हम देने जा रहे हैं। इसके अलावा CA, CS और CMA के फाउंडेशन और इंटर कोर्सेज में जितने भी प्रैक्टिकल हैं या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक हैं, उन सब के वीडियो आपके तैयार मिलेंगे। पूरा स्टडी मटेरियल, पूरा नोट, सब चीज़ A to Z आपको रेडी मिलेगी। और इसके अलावा मास्टर्स अगर आप कर रहे हैं उसमें भी QT है या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, डायरेक्ट टैक्स है। QT का मतलब क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, एडवांस टैक्स है, यानी पूरी कंप्लीट प्रैक्टिकल जितने भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होते हैं सब आपको हमारे चैनल पे और हमारे मोबाइल ऐप पे मिलेंगे, जो कि आपको नॉर्मली बाकी चैनल्स पे नहीं मिलते हैं। हर साल आपको नए चैनल पे शिफ्ट होना पड़ता है, और यहाँ आपको एक ही चैनल पे कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा।